हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक काल द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय सीमा है 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न एक है, भारत भारती रचना किस कवि की है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। भारत भारती रचना किस कवि की है? तो इसका सही ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती रचना किसकी है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है तो 1912। कितना है? तो 1912 ईस्वी भारत भारती रचना का प्रकाशन वर्ष है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं जयद्रथवध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग इत्यादि ये रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। प्रश्न टू है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? ए सुधारवाद, बी इतिवृत्तात्मकता, सी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, या फिर डी स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत। तो आप लोग बताइए द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता नहीं है। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रश्न 2 है, द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता नहीं। आप लोग नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि एग्जाम में हड़बड़ी के कारण नहीं पर ध्यान जाता ही नहीं है, पता तो बाद में चलता है जब एग्जाम हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी स्वानुभूति। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता नहीं है। सुधारवाद, इतिवृत्तात्मकता और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, ये तीनों विशेषताएं द्विवेदी युगीन काव्य की हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत। प्रश्न 3 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ए विष्णुप्रिया, पंचवटी, जयद्रथवध, यशोधरा, बी जयद्रथवध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, सी पंचवटी, जयद्रथवध, विष्णुप्रिया, यशोधरा, डी जयद्रथवध, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। प्रकाशन काल की दृष्टि यानी कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई, इस दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है बी जयद्रथवध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया। तो जयद्रथवध का प्रकाशन काल है 1910 ईस्वी। पंचवटी का प्रकाशन काल है तो 1925 ईस्वी। यशोधरा का प्रकाशन काल है तो 1932 ईस्वी। विष्णुप्रिया का प्रकाशन काल है तो 1957 ईस्वी। 1957 प्रश्न 4 है, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। पंक्ति किस कवि की है? ए श्रीधर पाठक, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी मैथिली शरण गुप्त, या फिर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, यानी निज भाषा जो हमारी भाषा उसे बोलें लिखें और पढ़ें सभी लोग। करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग और अपनी निज भाषा का उपयोग करें। पंक्ति किस कवि की है? ए श्रीधर पाठक, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी मैथिली शरण गुप्त, या फिर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही ऑप्शन है ए श्रीधर पाठक। यानी ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। प्रश्न 5 है,
हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? हिंदी के मानकीकृत यानी किस पर? तो हिंदी के मानक रूप पर, मानक रूप पर यानी मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत यानी विधि पूर्वक विचार किया? तो किसने विधि पूर्वक विचार किया? आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राजा लक्ष्मण सिंह या फिर डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो हिंदी के मानक रूप को सबसे पहले विधिवत पूर्वक विचार किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन है बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। किसने किया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। सरस्वती पत्रिका यानी इनकी जो पत्रिका है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन करते समय सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप तथा लेखन में एक रूपता की बात की है। किसमें बात की है? तो एक सरस्वती पत्रिका में। प्रश्न 6 है। प्रश्न 6 है, प्री प्रवास में कितने सर्ग हैं? ए 17, बी 15, सी 18 या फिर डी 16। तो प्री प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? प्रश्न 6 है, प्री प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए 17। क्या है? तो 17। प्री प्रवास किसकी रचना है? तो यह रचना है हरिऔध की। किसकी? तो हरिऔध की रचना है। प्री प्रवास किसकी रचना है? तो यह रचना है हरिऔध की। इसका प्रकाशन काल? तो इसका प्रकाशन काल है 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी प्रकाशन काल। प्री प्रवास में 17 सर्ग हैं। रचना किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसका प्री प्रवास का प्रकाशन काल 1914 ईस्वी। प्रश्न 7 है, प्री की सुधसी ए सरिताएं, ए कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी मैथिली शरणगुप्त या फिर डी लाला भगवान दीन। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? प्रश्न 7 का सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की अन्य रचनाएं हैं मिलन 1918 की रचना है मिलन। फिर है पथिक कब की रचना है? तो पथिक है 1920 की रचना है। फिर है मानसी कब की रचना है? तो मानसी है 1927 की रचना है। फिर है स्वप्न है। स्वप्न कब की रचना है? स्वप्न कब की है? तो 1929 की रचना है। 1929 की रचना है। फिर है कविता कौमुदी आदि रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं हैं राम नरेश त्रिपाठी की। प्रश्न 8 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? ए कृष्ण शतक, बी रसिक रहस्य, सी प्रिय प्रवास या फिर डी वैदेही वनवास। तो आप लोग बताइए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी प्रिय प्रवास रचना किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसका प्रकाशन काल है तो 1914। कितना है? तो 1914 ईस्वी। प्रश्न 9 है, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं? ए हरिऔध, बी श्रीधर पाठक, सी मैथिली शरणगुप्त, डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं? तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि, तो इसका सही ऑप्शन है सी मैथिली शरणगुप्त। कौन है? तो
मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं हैं भारत भारती, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, यशोधरा, पंचवटी, पंचवटी, जय भारत, जय भारत, झनकार, झनकार, द्वापर, फिर है जयद्रथ वध, जय, फिर कौन सी रचना है तो जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। प्रश्न 10 है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? ए घना छरी, बी दोहा, सी चौपाई, डी रोला। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया? तो इसका सही ऑप्शन है डी रोला छंद में लिखा गया। किस में लिखा गया है? तो डी रोला छंद में लिखा गया है। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी अन्य रचनाएं हैं उद्धव शतक, इनकी अन्य रचनाएं हैं उद्धव शतक, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार, लहरी, कलकासी, कलकासी। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे हमारा प्रश्नों का संकलन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।